अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैं रिज़्क़ की तंगी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, माली मुश्किलातों का शिकार हूँ। आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जिससे मेरे रिज़्क़ व माल में इजाफ़ा हो जाए, माल व दौलत में इजाफ़ा हो और मेरी तमाम माली मुश्किलातें हल हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लंबे चौड़े वजीफ़े नहीं बताया करते थे, बल्कि आप तो बड़े ही मुख्तसर से वजीफ़े बताया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ व माल में इजाफ़ा हो, माल व दौलत में इजाफ़ा हो, तुम्हारी सारी मुश्किलातें हल हो जाएं और अल्लाह के गैब के खजानों में से तुम्हारे घर रिज़्क़ पहुँचे, तो तुम जब भी घर में दाखिल हुआ करो तो एक बार सूरह इखलास और घर में दाखिल होते ही सलाम किया करो, चाहे घर में कोई हो या ना हो। तो जब भी आप घर में दाखिल हुआ करें, एक बार सूरह इखलास घर में दाखिल होते ही सलाम कर लिया करें और उसके बाद एक बार दुरूद पढ़ लिया करें। तो बड़ा ही आसान सा वजीफ़ा है। घर में दाखिल होते ही सलाम करें, एक बार सूरह इखलास पढ़ें और एक बार दुरूद पाक पढ़ लिया करें। एक मर्तबा एक और जिक्र है कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपनी तंगदस्ती बयान करने लगे कि मैं गुर्बत से निजात चाहता हूँ और चाहता हूँ कि अल्लाह के गैब के खजानों में से मेरे घर रिज़्क़ पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गुर्बत दूर हो और तुम्हारे घर अल्लाह के गैब के खजानों में से रिज़्क़ पहुँचे, तो सबसे पहले तुम बावज़ू हो जाओ। तुम अगर हर वक्त सिर्फ बावज़ू रहोगे तो बावज़ू रहने की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे घर बेहिसाब रिज़्क़ पहुँचाएगा और तुम्हें ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ नसीब होगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आसान सा अमल है, सिर्फ बावज़ू रहना है। और बावज़ू रहने का एक और ये फ़ायदा भी है कि जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो बावज़ू रहने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। और बावज़ू रहने का एक और फ़ायदा ये भी है कि जो लोग नमाज़ों में सुस्ती करते हैं, आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो कि सर्दियों में इसी वजह से ही नमाज नहीं पढ़ते कि उनको वज़ू करना होता है, ठंडे पानी से कतराते हैं। तो अगर आपका वज़ू किया हुआ होगा तो आपको शैतान नहीं भड़काएगा और आप नमाज के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। रिज़्क़ में बरकत के लिए एक और अमल है जिससे रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, और वो अमल क्या है? अल्लाह के 3 सिफाती नाम हैं, या हय्यू, या कय्यूम, या वहाबू। अगर आप ये 3 नाम रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़ लेते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है इन 3 नामों को फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें या इशा की नमाज के बाद पढ़ें। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह के गैब के ख़जानों में से रिज़्क़ पहुँचता है और उसकी तमाम तंगदस्ती दूर हो जाती है और अल्लाह ताला उसे बेहिसाब नवाज देता है। रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़े के लिए एक और बहुत खूबसूरत और आसान सा वजीफ़ा हर नमाज के बाद, या समदू, या अजीज़ो, या मुगनियू, या नासिरू, या समदू, या अजीज़ो, या मुगनियू, या नासिरू, इन नामों को एक साथ मिलाकर 7 दफ़ा पढ़ें। किस तरीके से पढ़ेंगे? या समदू, या अजीज़ो, या मुगनियू, या नासिरू, ये हो गया 1 दफ़ा। फिर दोबारा से पढ़ेंगे, या समदू, या अजीज़ू, या मुगनियू, या नासिरू, ये 2 दफ़ा हो गया। और इसी तरीके से आपने 7 दफ़ा पढ़ लेना है, शुरू और आखिर में 11-11 बार दरूद शरीफ के साथ। इस अमल की बरकत से ना सिर्फ आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होगा, बल्कि आपकी तमाम मुश्किलें भी हल हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक और अमल है, अगर आप इस अमल को करते हैं तो यकीन करें आपके लिए रिज़्क़ संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये इतना बरकत और फजीलत वाला अमल है, वो है सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया एक ऐसी सूरत है जिससे अल्लाह के गैब के खजानों में से रिज़्क़ बरसता है और अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाता है कि उस इंसान को कुछ भी पता नहीं होता कि ये कहाँ से आ रहा है।
سورہ واقعہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اگر اس کا ورد کرتے رہیں تو اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ تو بڑا ہی آسان سا عمل ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے، فرصت ملے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ رزق و مال میں برکت کے لیے ایک اور پیارا سا وظیفہ یہ ہے کہ 200 بار سورہ اخلاص شروع اور آخر میں 11 بار درود شریف کے ساتھ کسی بھی ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ کو فرصت ملے 200 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ عمل بڑا ہی زبردست ہے، مجرب وظیفہ ہے اور اس کے ایک نہیں 9 فائدے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ 200 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 9 فائدے کون سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس سے 9 فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ 300 دروازے رزق کے کھولے جاتے ہیں۔ جو مسلمان بہن بھائی 200 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 300 دروازے رزق و دولت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے 25 رمضان المبارک یعنی الوداع جمعے کے لیے ایک بہت ہی خاص اور چھوٹا سا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کو آپ چاہیں تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کسی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم آپ کو ہر ایک دن کے حساب سے وظیفہ بتا رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو یہ وظیفہ 25 رمضان المبارک یعنی الوداع جمعے کے لیے سجیسٹ کریں گے۔ آپ رمضان المبارک کی کسی بھی تاریخ کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کسی بھی تاریخ کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آخری عشرے کے الوداع جمعے میں اس وظیفے کو کرتے ہیں تو زیادہ برکت اور فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ آخری عشرے میں طاق راتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اگر یہی وظیفہ 27 رمضان کو کیا جائے تو اس کا پلڑا اور بھی زیادہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ 27 رمضان کو قرآن پاک نازل ہوا۔ اور اس کا ایک دوسرا اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس رات شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ شب قدر میں اگر آپ ایک رات جاگ لیتے ہیں اور ایک رات عبادت کرتے ہیں تو اس ایک رات کا ثواب اتنا ہے کہ مانو جیسے آپ نے 80 سال 4 مہینے عبادت میں گزار دیے۔ اب وظیفہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کا ایک پاک صفاتی نام ہے المغنیو۔ المغنیو اس نام کو آپ 70 دفعہ پڑھیں گے، کوئی زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، صرف 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ تو 70 دفعہ المغنیو پڑھیں، شروع اور آخر میں 11 بار درود شریف کے ساتھ۔ بس اتنا سا ہی یہ وظیفہ ہے۔ رمضان کے الوداع جمعے کو کسی بھی ٹائم آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ٹائم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے اپنے رزق و مال کے لیے، مال و دولت کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کے غیب کے خزانوں میں سے رزق پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔